दूसरा प्रश्न जो हमारा है कि हम अभी कौन से आहार को ग्रहण करें, क्योंकि आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रकार के आहार चल रहे हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बाहर का जल्दी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, जो डाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, जो हमारे पेट के लिए नहीं बना खाना, वो खाना खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम हिंसा करके किसी को मार के ऐसा खाना खा रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमें इस मनुष्य जीवन मिला है तो कैसे कैसा आहार का हम सेवन करके अपने इस जीवन को एक सद्मार्ग में लेके जाए, ताकि दूसरों को बिना परेशान करके हम अच्छा जीवन जिए। एक दूसरे से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स होते जी हैं और इन टॉपिक्स को, इन विषयों को जोड़ना वो भी एक प्रकार से योग होता है। संस्कृत और योग का, योग विषय और संस्कृत विषय का जुड़ाव भी क्या हुआ, एक प्रकार से योग हुआ आज का हमारा। जी आपका और मेरा जो यहाँ मिलना हुआ वो भी प्रकार से, एक प्रकार से क्या हुआ, योग हुआ, संयोग हुआ। जी दो लोगों का मिलना होता है वो भी क्या कहलाता है, योग और संयोग कहलाता है। उसी प्रकार से आपने कहा आहार के बारे में, जी तो वो भी आहार भी संस्कृत जो है विषय, वो भी योग, योग के, योग मार्ग का एक संयोग, एक सहायक अंग के रूप में है। वो भी योग और आहार का संयोग होगा। योग मार्ग का आहार के संयोग से ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि शरीर को अच्छा रखना है तो केवल आसन करने से शरीर अच्छा हो नहीं पाएगा। जी आसन करते हैं तो उसके लिए उतना आहार भी उस प्रकार से पौष्टिक होना चाहिए जी आपका। जी तो आहार के बारे में 3 प्रकार का है हुए हैं, जी गीता जी में भी बताया हुआ है जी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, जी ना 3 गुण है। तो इन तीनों गुणों में आहार का विवरण किया हुआ है कि लोग इस 3 प्रकार के होते हैं। जी लोगों का गुण, गुण ये लोगों के हैं, क्योंकि आहार तो है ही अपने आप से, पर उन आहार को ग्रहण करने वाले लोग हैं। अब उनको पसंद तो उन्हीं को करना है ना। मन, उनका ही मन सोचेगा कि खाओ कि नहीं खाओ, और बुद्धि निर्णय करेगी कि हाँ खा लो। मैंने कहा ना, बुद्धि निर्णय करती है। तो आहार जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार है। सात्विक आहार में जैसे जो हमें ऊर्जा, सात्विक स्वच्छ ऊर्जा देने वाले हो, विचार को अच्छे रखने वाली ऊर्जा देने वाले जो अन्न हो, खुराक है, जो भोजन है, वो जैसे फल, सब्जियाँ, दूध वगैरह जो है, ऐसे जो सात्विक, वो सब सात्विक आहार में गिने जाते हैं। उनका सेवन करने से हमारे विचार भी अच्छे रहते हैं और सत्व गुण का पालन भी होता है, जिससे शरीर भी अच्छा रहता है। शरीर जो है ना, शांत रहता है। आप भोजन करेंगे ना तो उससे तुरंत आपके शरीर में प्रभाव दिखेगा, तुरंत आपके विचारों में भी प्रभाव दिखेगा। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसका भी अभ्यास किया है और इसीलिए उनको डिवाइड किया कि भाई ऐसे ऐसे भोजन जो इस कैटेगरी में आते हैं वो सात्विक कहलाते हैं, ऐसे वाले राजसिक कहलाते हैं और ऐसे तामसिक कहलाते हैं। तो उनमें फल, सब्जियाँ वगैरह जो इस होते हैं, जो शाकाहारी आहार है, वो सब सात्विक आहार कहलाता है, जिनमें ना ही मसाले मसाले ज़्यादा हो, मसाले भी कम हो, ना ही एकदम खराब हो, मधुर हो, मधुर भोजन हो, लवणीय क्या कहते हैं, चिकित्सा युक्त भोजन हो, उसे सात्विक आहार कहा गया है। जैसे घी वगैरह है, तो मधुर मध वगैरह है, गुड़ है, तो ये सब सात्विक आहार है। तो इनका फल फलादि वगैरह का सेवन करते हैं तो आपके विचार भी अच्छे रहते हैं, शरीर भी शुद्ध रहता है और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे ऐसे भोजन करेंगे तो। फिर राजसिक आहार होता है, राजसिक जिसमें मसाले ज़्यादा डले हुए, तीखा हो, खट्टा मीठा, खट्टा ज़्यादा हो, एकदम तमतमता हो, जो आपको एकदम तुरंत ही अंदर शरीर को आप उग्र बनाने लग दे, गर्म करने लग जाते हैं, तुरंत ही आपके विचार भी वैसे होने लगेंगे। तो वो होते हैं राजसिक आहार। तो ऐसे आहारों को लेते, इन्हीं सब्जियों और वगैरह को यदि हम आपको उसमें ऐसे ऐसे तत्व मिला दे जिससे वो उत्तेजना वाले आहार बन जाए, मिर्च वगैरह ज़्यादा डाल दे, नींबू वगैरह ज़्यादा डाल दे और उसको एकदम कहते ना राजा महाराजा जैसे भोजन करने लग जाए, एकदम भर पेट, जैसे दाबेली, वड़ा पाव और ये सब, मंचूरियन, फिर नूडल्स, मोमोस ये सब जो है एकदम मसाले डले हुए थे, एकदम तेल वाला होता है। तेल खाने की, शास्त्रों में ऐसा है कि तेल जो है ना वो मालिश करने के लिए उपयोग करना चाहिए और घी खाने के लिए उपयोग करना चाहिए। क्या बात है ये ऐसा कहा है, तेल से जो मालिश करने से जितना लाभ होता है ना, खाने से कोई लाभ नहीं होता है। जी और जो घी वगैरह है वो जो लाभ देते हैं वो हमें देते हैं कि जिससे हमारे खाने से उसके बेनिफिट्स होते हैं। घी लगाने से हमारी चमड़ी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी तेल लगाने से होती है। तेल की मालिश से लाभ होता है और घी खाने से
लाभ बेनिफिट्स उसके ज़्यादा हो। जी, बिल्कुल। तो यही है कि तेल एकदम खाते रहते हैं लोग अभी, है ना? इतने जो भी चीज़ें बताई, जी। फ़ास्ट फूड है, बाहर हुँ। का फ़ास्ट फूड है, जी। भोजन है जो हम उसको प्रमाणित तो कर नहीं पाएँगे कि शुद्ध है या नहीं है। हुँ। तो वैसे भोजन जो है वो राजसिक भोजन कहलाते हैं। उससे हमारा विचार भी हमारे उत्तेजना वाले होते हैं, हमारा तो ये हमारे कार्य भी ऐसे होने लगते हैं, जैसे विचार वैसे कार्य, हुँ, हुँ। तो वो राजसिक भोजन होता है, जिससे शरीर भी बिगड़ता है। जी, जी। और तामसिक भोजन जो सबसे नेस्ट कहा गया है, खराब नेक्स्ट कहा गया मतलब है। जो सबसे निचला। हाँ, जिसमें किसी जीव को मारकर हुँ, हुँ। मांसाहारी लोग जो खाते हैं, जी, वो सही नहीं है। जी। तो वो यदि आप खुद पकाइए ना, तो ऐसे ऐसा कुछ लोग तो ऐसे बहाने बनाते हैं कि ये सब यदि नहीं खाएँगे तो फिर कि अन्न कम पड़ जाएगा। हुँ, मतलब बैलेंस हाँ, बैलेंस के कि लिए भई ठीक। इसलिए कि मांसाहारी लोग कि मांस नहीं खाएँगे तो कि भई हमारे जो अन्न जो बाकी जो शाकाहारी वो लोग खाने के लिए नहीं बचेगा कुछ। अच्छा। ऐसा हुँ। कैसे हो पाएगा? यदि खुद वो खाना बंद करेंगे तो खुद में पका उगाना भी उनको चाहिए ना, खुद हुँ। का अन्न उगाए और सात्विक भोजन करे जी, खुद की मेहनत से। जी। तो आप में से कोई भी चाहे हुँ। कि भई मुझे ये बंद करना है और आपके विचार ऐसे हो कि मैं ये बंद करूँ और शाकाहारी अन्न कम हो जाएगा, तो आप ऐसा करिए ना, आप खुद ही उगाइए नहीं। और खाइए, उतना योगदान दीजिए। हुँ। क्योंकि एक खेडूत एक जो किसान जी, किसान है, जी, गुजराती शब्द कुछ-कुछ आ जाते हैं, जी। तो वो किसान है वो जो उगाता है, उससे कितने सारे लोगों का पेट भरता है। हुँ। यदि आप सब ऐसा अन्नदाता। अन्न उगाने लगेंगे तो कोई कमी नहीं होगी अन्न की। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके विचार अच्छे होंगे तो आप ये कार्य करेंगे ही अन्न उगाने के। जी। तो इसीलिए जो ऐसे भोजन है, हुँ। फिर जो बहुत ही उत्तेजक वाले हो, अति अति उत्तेजक जो आपके विचारों को एकदम खराब करने वाले भोजन जिसमें प्याज़ है, लहसुन है, उनको भी तामसिक भोजन में गिना गया है शास्त्रों में। अच्छा। क्योंकि वो भी एक प्रकार से बहुत उत्तेजक, ऐसा नहीं कि मतलब केवल हाँ, लिमिटेशन में खाओ तो ठीक है, नहीं तो हाँ, आपकी हाँ। उत्तेजना बढ़ जैसे जाएगी आयुर्वेद फिर। में भी है कि प्याज़ खाने से बहुत सारे लाभ भी होते हैं। हाँ। परंतु अतिशय सर्वत्र वर्जेत ऐसा एक शास्त्रों में कहा है कि अति किसी में भी नहीं होनी चाहिए। ना ही जी। अति अ, पढ़ने में होनी चाहिए, ना ही अति मस्ती करने में नहीं होनी चाहिए, ना ही अति मोबाइल यूज़ करने में होनी चाहिए, ना ही अति बोलने में होनी चाहिए, ना ही अति सुनने में होनी चाहिए। किसी का अतिशय सुनना भी नहीं चाहिए, अतिशय कहना भी नहीं चाहिए। हर एक प्रकार के सब्जेक्ट में सिंपल लॉजिक दे दिया, अति सर्वत्र वर्जयेत। सभी जगह अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी अतिशयोक्ति होनी चाहिए नहीं। सब नियंत्रण में हो, वही योग है। हुँ। युज नहीं युज जी। संयमन है, तो नियंत्रण में हो वही योग कहलाता है। इसलिए यदि आप अतिशयोक्ति कर देते, तो आप योग मार्ग से भटक गए कहलाएँगे। हुँ। इसलिए हर एक जगह नियंत्रण में रहना है। भोजन में भी इसी प्रकार से नियंत्रित रहना चाहिए, भोजन भी अधिक नहीं खा लेना चाहिए लिमिट से, तो वो भी नियंत्रण है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के आहार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, हुँ, और हुँ। तीनों के इसी प्रकार से जैसे नाम है वैसे उसके बेनिफिट है। सा सात्विक से विचार अच्छे बनते हैं, सत्व वाले बनते हैं। राजसिक से मौज-शौक वाले उत्तेजक विचार होते हैं हुँ, हुँ। और तामसिक से खराब विचार आते हैं, किसी की हानि करने का, किसी को, क्योंकि आप खा ही ऐसा रहे हैं, जिससे आपके अंदर भाव ही नहीं है कि दया भाव जो होना चाहिए। आपके अंदर भी जो जीव है, उसी जीव वैसा ही जीव उस जीव में है जिसको आप खा रहे हैं। जी। तो आपको आपका भाव इतना भी नहीं है कि आप उसको खाते समय सोचें आप कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो वो प्रकार हुँ। उससे दया भाव चला जाता है। हाँ, ये बात है। जी। तो वो है तामसिक भोजन, और उसके बेनिफिट वैसे ही होते हैं कि आपके अंदर जो भावनाएँ होनी चाहिए जी। मानवता की भावनाएँ रहती नहीं है। इसीलिए योग मार्ग में तामसिक आहार तो एकदम निषेध किया हुआ है। जी, जी। आप सात्विक आहार ले सकते हैं। जी, जी, जी। तो हमने योग के बारे में चर्चा की है और आहार के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, और हम अभी लास्ट टॉपिक जो हमारी जो दिनचर्या कैसी रहे, किस प्रकार से हमारा रूटीन रहे जब मॉर्निंग में हम उठते हैं और रात को सोने तक कौन सी चीज़ों का हम फॉलो करें, किस प्रकार से ऐसा जीवन जिए जो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी रहे। तो हुँ। आपसे निवेदन है कि इस टॉपिक शास्त्रों के अनुसार बताएँ तो दिनचर्या में सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बोला गया है। जी। आपको लगता होगा कि भई ब्रह्म मुहूर्त तो कि भई 4 बजे के आस-पास होता है, हुँ, तो 4 बजे तो उठना कितना कठिन है ऐसा। हुँ। पर यदि और अभी सर्दियों में के हम मौसम में अभी है। नहीं मानते, पर फिर वही बेनिफिट वाली वही ब्रह्म मुहूर्त में उठने जगने की जो बात है, वो ही कोई वैज्ञानिक आकर बोलता है कि भई ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग जो होते हैं वो ऊर्जावान होते हैं, हुँ। स्फूर्तिले होते हैं, और जो उनके विचार भी बहुत दीर्घदृष्टा होते हैं। जी, तो फिर हम लोग उसका फ़ॉलो करना चालू कर देते हैं। जी। पर हमारे यहाँ ऋषि-मुनियों ने कहा हुआ है कि भई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हुँ।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कितना बड़ा लंबा दिन हो जाता है आपका। पहला ही बेनिफिट, आप यदि मैं लॉजिकली सोचूँ तो, जी। आप 8 बजे उठने वाले लोग जो है, हुँ, 8, 9 बजे उठने वाले लोग, वो काम करते 9 बजे, रात को 9-10 बजे सोते हैं। पूरे दिन में कितना काम करेंगे? जितने हुँ, घंटे कंपैरेटिवली 4 बजे उठने वाला कार्य करेगा, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 5 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। हुँ, तो उसके जीवन के वो 5 घंटे एक्स्ट्रा जी रहा है, जीवित जा वो शयन अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था जो एक प्रकार से मृत्यु अवस्था है, क्षणिक मृत्यु ही है ना। हुँ। आप सो जाते हैं, तो एक पता नहीं प्रकार से उठेंगे कि हाँ, नहीं। क्षणिक मृत्यु है। जी, तो आधा जीवन तो सोने में ही चला जाता है, अच्छा, समझे? जी। तो इसीलिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भले आप फिर रात्रि को आप, क्योंकि रात्रि सोने के लिए है, रात्रि को आप हाँ, कार्य करेंगे तो फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं जी, जी, जग नहीं जी, पाएँगे। इसीलिए रात्रि को शीघ्रता से सो भी जाना चाहिए और जी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के उठकर फिर क्या करना चाहिए कि भई शतम पदानि निष्क्रम्य, ये पूरा एक है कि पूरी दिनचर्या बताइए कि भई सुबह जल्दी उठकर फिर पहले तो पानी पीना चाहिए, गरम थोड़ा उबला हुआ पानी पीना चाहिए। गुनगुना सा हाँ, पानी। गुनगुना सा पानी पीना चाहिए। फिर 100 पैर चलने चाहिए, फिर शुद्धिकरण करना चाहिए। हुँ, मल त्याग करने के बाद स्नान करके फिर मन को, अभी तक शौच हो गया हमारा, ये योग मार्ग ही है, सुबह से उठकर योग मार्ग स्टार्ट कर दिया हमने। जी, शुद्धिकरण किया, आसन वगैरह किए, फिर नहा लिए हम। हुँ। फिर हम बाह्य आसन किए तो हमारा क्या हुआ, शारीरिक व्यायाम योग हुआ, शारीरिक शारीरिक योग हुआ। जी, शारीरिक आसन वगैरह किया, प्राणायाम किया हमने। जी। फिर हम क्या करेंगे, आंतरिक योग करेंगे, जिससे हम संध्या वंदन करेंगे, पूजा करेंगे। हुँ, ईश्वर के प्रति आधान प्राणायाम होना, करेंगे, हाँ, ध्यान ईश्वर के प्रति लगाएँगे। हमें आधान रहना है। तो हुँ, नित्य संध्या वंदन से बहुत बेनिफिट होता है, मैं खुद करता हूँ, अनुभव किया हुआ है। जी। अनुभव तो हम समझा नहीं सकता हूँ, परंतु मैंने अनुभव जो किया है वो कह रहा हूँ। नित्य संध्या वंदन करते हैं आप, तो आपकी बुद्धि जो है वो एक चैन की तरह होती है। हुँ, हुँ। नित्य पूजा पाठ करने वाले अपने जीवन में, पिछले जीवन में जितना भी पढ़े हुए हैं, जो कुछ भी पढ़ा है, वो एक जैसे एकदम चैन, एक दूसरे से चैन बंधी हुई होती है लगातार। हुँ, हुँ। जैसे चैन की तरह पूरा नॉलेज कनेक्शन, एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है, वो कनेक्टिविटी। भूलते नहीं। यदि हुँ, वो नित्य संध्या वंदन, गायत्री जप या अपने इष्ट देव का स्मरण, ध्यान, एकाग्रता, ध्यान करते हैं, जिससे मानसिक क्षमता बढ़ती है। और उस मानसिक क्षमता में हमें पूरा पिछला हुआ जो भी अर्जित किया हुआ ज्ञान है, जो हुँ, कार्य है, वो सब बनता हुआ एक प्रकार से चैन में बंधता रहता है लगातार। इसलिए नित्य पूजा संध्या वंदन करना चाहिए। हुँ, स्नान करके सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव से हमें बहुत सारे, सूर्य आदित्य जो है हिरण्यगर्भ कहलाते हैं, वो भी हुँ। योग के आदि रज कहलाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हिरण्यगर्भ से हमें प्रेरणा लेनी है, वो कितने समय रेगुलर समय पर उग जाते हैं ना। हुँ, तो इसीलिए कह रहे कि सूर्य उपासना करनी चाहिए, उनके उनसे हमें शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, नहीं उनकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमें प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से शुरुआत करके फिर अल्पाहार करना चाहिए हुँ। सुबह। ब्रेकफ़ास्ट हाँ, जी। ब्रेकफास्ट, अल्पाहार करने से हमारे शरीर में उससे बहुत सारे लाभ है, आयुर्वेदिक लाभ है, शारीरिक लाभ है। हुँ, तो अल्पाहार करके फिर दैनिक कार्य में लगना चाहिए। आपका नित्य कार्य सभी का अलग अलग होता है। जी, जो बिल्कुल। विद्यार्थी, उनको थोड़े समय यदि विद्यालय जाना होता है तो विद्यालय जाए, पढ़ने का उनका विद्यालय यदि 11 बजे स्टार्ट हो रहा है तो उस समय थोड़ा अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, पढ़े। जी। फिर अब आज का जो पढ़ने वाला एडवांस में पढ़े, जिससे जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो वो समझ पाए। एक हुँ, बार पढ़कर गए होते हैं ना, तुरंत समझ में आने लग जाता है क्या बात पढ़ा है। हुआ। जी। इसलिए एडवांस में पढ़ने का रखना चाहिए बच्चों को भी बताइए आप। हुँ, और फिर विद्यालय जाना चाहिए। जो बड़े हैं वो, उनको अपने कार्य में लग जाना चाहिए, अपने अपने विषय, अपने क्षेत्र में लग जाना चाहिए। फिर दोपहर का जब समय हो, उस समय दोपहर का भोजन करिए। जी। फिर शाम को, जब शाम को अपने अपने घर आते हैं, उस समय शाम को भी पूजा वंदन करना चाहिए। संध्या काल जो है ना, सुबह का संध्या काल जब सूर्य उदित होता है, और रात्रि का, सूर्यास्त होता है। हाँ, जी। जब सूर्यास्त होता है, हुँ, शाम का समय, दोनों समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हुँ, वातावरण की दृष्टि से में भी शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या काल में जो ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। तो जब सूर्य अस्त होता है उस समय भी पूजा पाठ करना, पूजा करते हैं हम, एकाग्रता, ध्यान एकाग्रता करते हैं, ध्यान करते हैं या जी। एकाग्र होने का प्रयास करते हैं, तो हमारे विचार जो है वो उस बुरे प्रभाव से बच जाते हैं और अलग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हुँ, तो ये भी है। तो शाम पूजन करना चाहिए, संध्या वंदन कर शाम को भी योग अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आसन बहुत सारे हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए समय देना पड़ता है। हुँ, तो शाम को भी, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जी। इसलिए शाम को भी समय यदि सुबह भी कम मिला हो तो शाम को भी अभ्यास करना चाहिए योग का।
नहा धोकर पूजा करके फिर भोजन करना चाहिए, भोजन करके फिर स्वाध्याय करना चाहिए, जो हमारे योग मार्ग में कहा है। योग के अंगों का ही पालन करना है, वो योग मार्ग है, वही आपके जीवन में जोड़ देना है। केवल योग मार्ग का ही ऐसा नहीं कह अच्छा, रहा हूँ आप मैं। किसी भी क्षेत्र में तो हाँ, आप किसी भी वो क्षेत्र में आप इसको योग मार्ग लेके को चलना जोड़ है, सकते हैं, और फिर आपकी जो पर्सनालिटी है वो सबसे वो एकदम डेवलपमेंट में अलग ही जबरदस्त हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व का केवल शुरुआत विकास करने से होगा। ही, केवल शुरुआत करेंगे ना, कम से कम 21 दिन से अधिक होने लगेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपके आसपास के लोगों से ही सुनने को मिलेगा कि भाई आपकी एक ऑरा आपको में बनेगी कुछ चेंज आपसे। आया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके योग से अंदर जो नियंत्रण है वो आपके शरीर में दिखेगा, नियंत्रण शरीर में दिखेगा। एक हुँ, हुँ। लगातार समय अनुसार काम करने का जो जो गुण है हुँ, वो हुँ। आप में खिलेगा। क्या बात है! तो वो सब जो है वो योग मार्ग से इस तरह से दिनचर्या में करना चाहिए, और फिर अध्ययन स्वाध्याय करके सो जाना चाहिए, ऐसी शयन सारी करना चाहिए। हैबिट्स अगर हम अपनाते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर तो सकते ये हैं। चाहे एकदम सामान्य दिनचर्या कही मैंने, ना ही कि भाई उच्च लेवल की, कि भाई को एकदम तपस्या लेवल की, कि भाई आपको ये करना ही है। हुँ, ये एकदम आसान है, जो आप एकदम किसी भी कार्य में, आप किसी भी क्षेत्र में क्षेत्र में होंगे, जी। आप इसको अपना ही सकते हैं। हुँ, हुँ, ब्रह्म हुँ। मुहूर्त में यदि आप 4 बजे नहीं उठ पाते तो 4 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। जी, जी। तो 5 बजे उठिए, 5 बजे एकदम आसान है उठना, कोई कठिन नहीं, हुँ, समझे? तो 5 बजे उससे शुरुआत करिए दिन की, कोई चिंता नहीं, और जी। 9 से 10 बजे तक सो जाइए। बस ये है योग मार्ग में दिनचर्या। नहीं, अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो संतुष्टिपूर्वक, स्वास्थ्यपूर्वक और सब कुछ मिला के पूरा हम अच्छे से जीवन हम जी पाते हाँ, हैं। इससे आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता है। हुँ, हुँ। आपको कभी अस्पताल का द्वार नहीं देखना पड़ता है। क्या बात है! बिल्कुल, बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जीवन शैली को अपनाएँ। आपने जिस जिस प्रकार से हाँ, क्योंकि जैसा खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन बनता है, वैसा शरीर बनता है। तो हुँ, आप अन्न भी सात्विक ले रहे हैं, आपकी दिनचर्या भी एकदम नियंत्रित है, जी, तो फिर आपके शरीर में बाहर से कुछ घुसेगा ही नहीं, तो बीमारी घुसेगी ही नहीं, घुस ही जी, नहीं पाएगी। इसीलिए आप निरोगी रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आशीष कुमार जोशी जी, आपका पूरे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी जो जानकारी है वो एकदम बहुत मिलना जैसे कि बहुत कठिन है किसी से हमें हमें मिले। आपने ऐसी निचोड़ के, वैसे ये हर एक टॉपिक के ऊपर जो है वो बहुत और भी विस्तार से बात कर सकते हैं, पर उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा जल्दी से में हमें ज़्यादा नॉलेज मिले इसके बारे में। तो इनका बार पुनः एक बार आपका आभार यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ आने के बाद आपने जो भी सारी माहिती दी है इन सब के लिए सबका आभार। आप दर्शकों का आभार। और अगर धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप निसंकोच होकर आप अपने 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 दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम कोशिश करें कि अलग-अलग लोगों से, अच्छे लोगों से मिलके बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और आप तक अच्छी जानकारियाँ पहुँचाने की और कोशिश आप करेंगे। भारतीय हैं तो आपको गर्व होना चाहिए इस योग इतने गूढ़ और इतने महत्वपूर्ण बेनिफिट वाले जी, विषय का बिल्कुल। हमें, जिसका प्रारंभ, ऐसे बहुत से विषय है वैसे तो। जी, ये तो एक एक कह सकते हैं उसका, हमारे विषयों की सूची का एकदम, कहे ना, लंबी सूची है, उनमें से एक भाग है जी, योग तो। जी, इतने बिल्कुल। बहुत सारे विषय हैं जिनको भारत के ऋषि मुनियों ने हमें दिया हुआ है। तो बिल्कुल। इसका महत्व समझना चाहिए कि हमारे पर कोई और बाहर का आके बोले और तब हम उसका महत्व माने। जी, इससे अच्छा कि हमारे भारत के सभी विषयों को सबसे ऊपर रखकर उनके बारे में अभ्यास करें और उसको आगे ले जाए कि भाई नहीं, ये हमारा है, जो किसी और का नहीं है, और हमारे भारत का दिया हुआ है, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। ऋषि मुनियों की तपस्या है। तो इस तरह से इस योग का महत्व सब खुद भी समझिए, और प्रारंभ करने से ही पहुंचते हैं, जी, तो प्रारंभ करिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही, जी, और बिल्कुल। खुद ही अनुभव करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। और आपके उत्तर, कोई भी क्वेश्चन होगा हुँ। उसका आंसर किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपकी बात योग सही मार्ग है। का लाभ है। जी, जी। और ठीक। आपके आपका जो कोई भी क्वेश्चन भी है पंडित जी से भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दें। पुनः आप सभी का धन्यवाद। और योग के बारे में और भी यदि पढ़ना चाहे तो हमारी वेबसाइट के ऊपर हाँ हमने जी, हाँ, एक एक योग के भी बुक्स के लिस्ट भी दिया हुआ है। उसमें शिव संहिता मैंने जो बताया, जी, पातंजलि योग दर्शनम, ऐसे बहुत सारे हठ योग की और बहुत सारी ऐसी योग की पुस्तकें जो है बुक्स पीडीएफ के रूप में मैंने वहाँ पे दी हुई है। वहाँ पे भी अवश्य विजिट करिए, संस्कृत ज्ञान .com करके है, जी, 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 वहाँ से उससे भी लाभ लीजिए। जी, ओके।